जैसा कि दोस्तों आप सबने देखा कि यहाँ पर हमारे जवान शहीद लव कुश शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लव कुश शर्मा की प्रतिमा है और बैनर पर उनकी फ़ोटो लगी हुई है। और यहाँ पर विद्यालय परिवार तथा विशेष रूप से उनके मित्रगणों के द्वारा, जो उनके क्लासमेट थे, उनके साथ में पढ़ते थे, उनके द्वारा ये श्रद्धांजलि का विशेष कार्यक्रम रखा गया है। लव कुश शर्मा आज हमारे बीच नहीं हैं। हम सबको बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है, लेकिन ईश्वर की जो भी मर्ज़ी उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, हम शहीद लव कुश शर्मा को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से कामना प्रार्थना करते हैं कि शहीद लव कुश शर्मा को शांति मिले तथा उनके परिवार को यह दुख सहन करने की क्षमता मिले। दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि लव कुश शर्मा इसी विद्यालय में हाई स्कूल के छात्र रह चुके हैं और इसीलिए 2007 की बैच के छात्र थे और इसीलिए विद्यालय में ये कार्यक्रम रखा गया है, जिससे उनके सारे मित्रगण यहाँ पर, चूँकि कोरोना काल चल रहा है, ज़्यादा लोग भीड़ नहीं कर सकते हैं, तो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बारिश का भी मौसम है, बारिश भी हो रही है। तो आइए आज मैं आपको उनके कुछ मित्रों से मिलाता हूँ और वो क्या कहना चाहते हैं लव कुश शर्मा के विषय में, जो उनके दोस्तों ने यह कार्यक्रम रखा है। हालांकि अगर आप ध्यान से देखो तो आप बैनर पर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर लव कुश शर्मा के पोस्टर में एक ख़ास बात है। यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे साफ शब्दों में, आपका महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए। देखो, इसमें लव कुश शर्मा के पिताजी का जो नाम है सुदर्शन शर्मा है, वो लव कुश शर्मा के पिताजी हैं। उनका अकाउंट नंबर वगैरह सब डिटेल, IFSC कोड इसमें लिखा हुआ है। ये क्यों रखा गया है मुझे नहीं पता है, लेकिन संभवतः मेरा एक अंदाज़ा है कि कहीं ना कहीं इनके मित्रगण और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से इनको मदद देना चाहते हैं। और आप सबसे भी इल्तजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर किसी भी प्रकार की अगर आप मदद करना चाहते हैं तो हालांकि आपको ये क्लिप में मैं बाकायदे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट इनको मदद कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं लव कुश शर्मा देश के लिए, हमारे लिए सीमा पर खड़े थे और उन्होंने अपना बलिदान दिया है, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बाकी पूरे देश के परिवार के लिए। तो आइए चलते हैं उनके मित्रों की तरफ। और इसमें से इनके मित्रों में देखो सब मित्र पड़े हैं जो इन सब के साथ खड़े हैं। यहाँ पर मेरे सामने है योगेश शर्मा। तो मैं योगेश शर्मा से पूछना चाहूँगा कि आप लव कुश शर्मा जब आपके साथ विद्यार्थी काल में पढ़ते थे तो उनका स्वभाव कैसा था, कैसे थे लव कुश शर्मा? लव कुश शर्मा बहुत अच्छे थे, बहुत खिले जुले थे, अच्छे थे। मतलब उनका भेदभाव स्वभाव सबके लिए, किसी से कुछ नहीं, प्रेम व्यवहार काफ़ी अच्छा था। हाँ, और वही चीज़ें हमें उनकी याद आती हैं। और देश के लिए जो किए काफ़ी अच्छा किए हैं। जो हुआ नहीं होना चाहिए था, पर अब ईश्वर का जो है उसको कोई नहीं रोक सकता। अब बहुत अच्छे रहे हैं, हमें उनकी याद हमेशा आती रहेगी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। जैसा कि योगेश शर्मा ने बताया, मुझे याद है कि जिस दिन लव कुश शर्मा शहीद हुए उसकी एक रात पहले को उन्होंने मेरे को फेसबुक पे मैसेज करा था और 9:23 तक बात हुई है। और उसके बाद सुबह मैंने फेसबुक पर देखा और बहुत ज़्यादा आघात लगा। और सुबह ही योगेश शर्मा का मेरे पास मैसेज आया और कहा, सर लव कुश अब नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं सबको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा आघात लगा है। युवा लड़का था, बहुत ही शांत सरल स्वभाव का लड़का था, मेरा विद्यार्थी रह चुका है, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। और दूसरे उनके मित्र हैं राजू से भी मैं लव कुश के विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? लव कुश मेरा अच्छा दोस्त था। हम लोग कंटिन्यू हर रोज़ बात किया करते थे। वो सीमा पे मतलब जब तैनात भी रहा करता था, जब उसे टाइम मिलता था तब वो मुझे वीडियो कॉल या मैसेज किया करता था। उसने जिस दिन मतलब उसकी ये घटना घटित हुई उसके साथ, उसके एक दिन पहले ही मतलब हम लोगों ने नाइट में वीडियो कॉल किया था। मैंने अपनी मम्मी को दिखाया था कि देख ये लव कुश है, देख सीमा पे मतलब ये खड़ा है। तो मेरी मम्मी ने भी उसे आशीर्वाद दिया था। ऐसा नहीं लगा था कि मतलब सुबह मतलब ये चीज़ पता चलेगी, मुझे काफ़ी लेट से पता चली। मुझे 3 बजे तकरीबन ये बात पता चली हमारी क्लासमेट सविता के द्वारा। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू मतलब आज तकरीबन कंटिन्यू हम लोग जब से वो जो आर्मी में, तब से हम लोग कंटिन्यू बात किया करते थे, वीडियो कॉल किया करते थे, एक दूसरे के काम वर्क के मतलब बारे में बात किया करते थे। बाकी सभी से फ्रैंक था वो, सभी के बारे में, किसी को भी एक को फ़ोन तक करता था तो सभी के बारे में पूछता था कि उसका क्या हाल है, उसका क्या हाल है। अच्छा था। और
जो भी था बढ़िया था। कहने का मतलब राजू बताना चाहते थे कि लवकुश बहुत ही मिलनसार स्वभाव के थे। हालांकि बहुत शाही लड़का था, पीछे की बेंच में चुपचाप बैठा रहता था। मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, उसका चेहरा मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे दूसरे मित्र हैं सुशांत सिंह। सुशांत सिंह से मैं पूछना चाहूँगा कि आप सब ने ये जो बैनर बनाया है, बैनर में लवकुश शर्मा के पिताजी का अकाउंट नंबर लिखा है, इसका पर्पज़ क्या है? लवकुश एक तो पहले बहुत ही अच्छा और हंसमुख लड़का था और हम लोग रेगुलर ही बात करते हैं। अभी हमारा ये पोस्टर रखने का ये अंदाज़ा है कि लोग मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सके, कोई 50 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक या 10,000 रुपये तक, जिससे जितना भी आर्थिक योगदान हो सके उतना योगदान करें, क्योंकि हमारे एक छोटे से योगदान से उनके फैमिली को, उनके परिवार को, क्योंकि वो अपने माता पिता का एक लौता लड़का था, उनके ना दूसरे भाई थे ना कोई बहन थी और उनकी वाइफ थी, 2 बच्चे थे, तो मैक्सिमम उनको पॉसिबल वहाँ तक आर्थिक योगदान मिल सके, इसके हिसाब से हम लोगों ने ये सब रखा हुआ है। बहुत अच्छी बात कही। लवकुश शर्मा इकलौते बच्चे थे अपने माता पिता के, कोई नहीं था उनके सिवाय। चूँकि अगर आप सबने वीडियो क्लिप, अगर टीवी चैनल का न्यूज़ देखा होगा तो उसमें देखा होगा उनके परिवार का हाल किस तरह से था। एकदम से हृदय विदारक था। 2 मासूम बच्चे हैं, सूरज और अनन्या। सूरज तो 6-7 साल का है, लेकिन अनन्या संभवतः 3 या 4 साल की बच्ची है। 3 साल की बच्ची है। शायद उसको पता भी नहीं होगा कि मेरे पापा के साथ क्या हो गया है, वो लौट कर दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे। परिवार की जो हालत है अभी तो ठीक है, अभी थोड़ी सरकार मदद कर देगी, अभी थोड़े लोग मदद कर देंगे, लेकिन बाकी समय कहीं ना कहीं उनका जीवन तकलीफ़ भरा होना है। तो हमारी प्रार्थना रहेगी ईश्वर से कि कहीं ना कहीं आप सबसे भी इल्तजा है, जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे, सबसे इल्तजा है कि अगर आपसे कुछ भी बन पड़ता है, 100, 50, 10, 20 अकाउंट नंबर है, आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी भी दूसरे बंदे के पास नहीं जाएगा। इसमें कोई जालसाजी नहीं है, इसमें कोई नेतागिरी नहीं है। आपके देश का एक जवान शहीद हुआ है, उसकी मदद है, सीधी मदद है, उसके परिवार की मदद है। अगर आप सब कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और कोई मित्र लवकुश शर्मा के विषय में कुछ बोलना चाहें तो मैं उपेंद्र, हाँ, जो भी मित्र हैं आ जाएं, अपना नाम बताएं। और अरुण, हमारा राइट, आशीष। हाँ, लवकुश हमारा बहुत अच्छा दोस्त था और मेरी तो उतनी बात नहीं हो पाती, पर हमारी वीकली या मंथली कभी कभी बातें होती थी। तो चीज़ें हमारे कन्वर्सेशन में जो भी एक दूसरे के बारे में डिस्कशन होता था, बट जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और ये चीज़ हमें जब पता चला तो हमें बहुत तकलीफ़ हुई और इसके लिए फिर दिल से खेद है। और हमें अगर सपोज़ हमारे साथ कोई जुड़ा रहता है तो हमें वो हमारी लाइफ से चला जाता है तो उस चीज़ का हमेशा मतलब दुख रहता ही रहता है। तो इसके लिए हमको उससे मतलब हमारी तरफ से जितना बन सके हम अपनी तरफ से उसके लिए मदद करें। उसकी डिटेलिंग यहाँ पे हमने दी हुई है और उसके परिवार को हम अपनी तरफ से जितनी सहायता कर सके करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या कहीं आप ऐसा भी तो प्लान नहीं बना रहे हो कि भाई आप कुछ लोगों के पास जाएं, वहाँ से थोड़े कुछ चंदे कलेक्ट करें और अब सब डायरेक्ट अपने तरीके से सहयोग करें, ऐसी भी कोई योजना है आप सबकी? बिल्कुल, हमने ये चीज़ अकाउंट डिटेल इसीलिए लिया हुआ है कि हमारे पास जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल हैं, जितने भी हमारे कलीग्स हैं, ऑफिस के कलीग्स हैं, हमने सब जगह ये डिटेल शेयर की हुई है। अगर आपसे बने तो आप भी प्लीज़ शेयर कीजिए इस चीज़ों को, क्योंकि ये जो पैसे जाने वाले हैं ये सीधा लवकुश शर्मा के पिताजी के अकाउंट में जाने वाले हैं और ये सीधा उनको ही मिलने वाले हैं। बीच में कोई एडेड नहीं है, कोई भी बंदा, कोई थर्ड पर्सन नहीं है। इसके लिए हमने सीधा उनकी फैमिली की डिटेल ऐड की हुई है। आपसे जितना बन सके उतना योगदान कीजिए, इसमें कोई किसी के लिए लिमिटेशन नहीं है। आप 10 रुपये से शुरू करके आपकी जितनी मतलब इच्छा हो आप उतने योगदान कर सकते हैं। बहुत सही बात कही है, क्योंकि कई बार अक्सर होता है कि जब हम किसी व्यक्ति के पास किसी उद्देश्य के तहत चंदा मांगने जाते हैं, पैसे मांगने जाते हैं, तो लोगों को भरोसा नहीं होता है। आप सब मित्रों का बहुत सही तरीका है जो आप सब ने अकाउंट की लिंक शेयर की है। जिस व्यक्ति को जो भी सहयोग करना है बिना देखे, यानी एक तरह का गुप्त दान होगा जो आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और कोई मित्र अगर लवकुश शर्मा के विषय में बोलना चाहें, हालांकि कहीं ना कहीं सब असुपूरित हैं, सब कुछ कहीं ना कहीं शब्द कम पड़ रहे हैं लोगों को कहने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से सब लवकुश शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और कोई भी विद्यार्थी अगर कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। आघात सबको बहुत ज़्यादा लगा है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं आज सब यहाँ पर जो भी पॉसिबल, यानी ये दोस्त उनके बहुत सारे हैं, लेकिन ये मित्र वो हैं जो सूरत में रह रहे हैं, गुजरात के सूरत ज़िले में रह रहे हैं। वो सारे मित्र आसपास के दूर दराज इलाकों में रह रहे हैं। कहीं ना कहीं सबकी कुछ न कुछ जॉब है, कुछ न कुछ बिजनेस है, सब लोग लाइफ में तरक्की कर रहे हैं। और मुझे भी बहुत गर्व है कि लवकुश शर्मा मेरा शिष्य रह चुका है, मेरा विद्यार्थी रह चुका है, इस विद्यालय का छात्र रह चुका है। तो कहीं ना कहीं
हम सबको बहुत ज़्यादा आघात है। जैसा कि एक मित्र ने कहा कि जिससे हम जुड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं अगर वो हमारे जीवन से, हमारे बीच से चला जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और बहुत ज़्यादा आघात लगता है। बात सही है। और कोई भी मित्र कुछ कहना चाहें तो स्वागत है उनका। कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? सभी मित्र कहीं ना कहीं कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। आघात सबको बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अगर आप सब ने ये चैनल के माध्यम से मैंने लव कुश शर्मा पर एक पोयम भी लिखी है, आप सब ने देखा होगा तो ज़रूर आप देखिए, उसको शेयर करिए। दोस्तों, 2 पंक्तियाँ ओम जी व्यास की मैं आपको सुनाना चाहूँगा, क्योंकि लव कुश शर्मा जो कहीं न कहीं पिता थे, अपने बच्चों के पिता थे। 2 बच्चे थे, सूरज और अनन्या। आज लव कुश शर्मा उनके जीवन में नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका साया उठ गया है। तो पिता का क्या महत्व है, ओम जी व्यास की 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूँगा। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा सा आसमान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा सा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की बिंदी, चूड़ी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों को इंतज़ार है। पिता है तो घर में, पिता है तो बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाज़ार के सारे खिलौने अपने हैं। पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता अनुशासन है, सम्मान है। पिता सुरक्षा है। पिता सुरक्षा है जब पिता का सर पे हाथ है। अगर पिता का सर पे हाथ जिस दिन नहीं है, वो बचपन अनाथ है। तो कहीं न कहीं दोस्तों, आज लव कुश शर्मा उनके परिवार के बीच नहीं रहे हैं, तो भले ही हम सब की बहुत ज़्यादा जो हृदय है उनसे जुड़ा हुआ है, संवेदनाएं हैं, कहीं न कहीं आज उनके बच्चे अनाथ हैं। तो उन अनाथ बच्चों के ऊपर अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं, उनके परिवार की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, यहाँ पर कुछ मित्र अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। राजू शर्मा उनके मित्र हैं, कुछ कहना चाहते हैं। मेरी लव कुश शर्मा के पिताजी से रोज़ बात होती है। जो मतलब हमें मीडिया में दिखाया जा रहा है कि उनके घर परिवार को मदद दी जा रही है, आर्थिक मदद या कुछ भी मतलब दी जा रही है, उनसे मैंने बात करके देखा है कि वो उन्हें कुछ ऐसा मतलब अभी तक दिया नहीं गया है। तो ये बात अगर सही है तो कृपया करके आप लोगों से विनती है, जो हमारे सरकार हैं, जो वहाँ की मतलब हमारी सरकार हैं, तो कृपया करके आप लोग उनकी मदद कीजिए, क्योंकि वो कोई मतलब अपने घर के लिए नहीं, सभी के घरों के लिए वो वहाँ पे खड़ा था। उनके पिता बहुत ही मतलब आघात हैं। मेरे से उनसे बात होती है तो वो काफ़ी रो देते हैं। मैंने ये चीज़ पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने पूछी थी उनके पिताजी से कि अंकल, आपको मतलब कुछ जो मदद की बातें की गई हैं, जो मीडिया के द्वारा की गई हैं, वो आपको मिली हैं? तो वो उन्होंने डायरेक्ट नकारा था, उन्हें कुछ में ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो कृपया आप लोग मतलब कीजिए, हेल्प कीजिए उनकी। बहुत सही बात कही है राजीव शर्मा ने। वादे तो लोग नेता आते हैं, वादे कर जाते हैं, सरकार प्रोपोगंडे के लिए, अपने दिखावे के लिए। वहाँ पर मैंने भी देखा, जहानाबाद टीवी न्यूज़ में मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आए और तमाम पार्टियों के नेता आए, और उन्होंने, किसी ने 36 लाख रुपए का अनाउंसमेंट किया, किसी ने 11 लाख रुपए का अनाउंसमेंट किया। लेकिन राजू चूँकि उनके पिताजी से रोज़ बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजू ने देखा है, समझा है कि अभी तक उनको कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिली है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, गुजारिश है वहाँ के लोगों से, जहानाबाद के लोगों से, राजू के लव कुश शर्मा के आसपास रहने वाले लोगों से, अगर हो सके तो आप संपर्क करें लव कुश शर्मा के पिताजी से, और उनसे संपर्क करें और हाल चाल लें। और अगर कुछ कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, अगर आप किसी प्रशासन में हो, बड़ी पोस्ट पर हैं, तो ज़रूर मदद करें जवान की, क्योंकि ये जवान कहीं ना कहीं हमारे लिए, आपके लिए, सारे देशवासियों के लिए खड़ा था, सीमा पे खड़ा था। वो वहाँ था, इसलिए हम यहाँ पर क्या थे, महफूज थे। अगर वो वहाँ नहीं होता तो हम यहाँ पे महफूज नहीं होता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल देन, बाय बाय। कुछ कहना चाहते हैं अभी? ओके।